हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि स्कॉर्पियो या वृश्चिक है। ये आप सभी का बर्थ मंथ है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो आपको खुशियाँ और सफलता दे, और अगर कोई समस्या आती भी है तो वहाँ आपके लिए समाधान हो। इसी कामना के साथ आइए देखते हैं इस साल टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं, साथ ही साथ एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इस साल आप कुछ नया करना चाहते हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं। ये वो काम है जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा अनुभव ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपका उत्साह और जोश है, उसकी वजह से आप अपने काम को कर लेंगे। ये आपका विश्वास है। आपके अंदर ये विश्वास है कि आप जो करना चाहते हैं उसे वो आप करेंगे और उस काम में आप सफलता पाएंगे। ये आपका कॉन्फिडेंस है, आपका विश्वास है, इस वजह से आप अपने काम की शुरुआत करेंगे। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है द हैंगमैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स ये कार्ड एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पर मैच्योरिटी की कमी हो सकती है, या तो आप अपने विचारों में ही पूरी तरह श्योर ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है, या यहाँ पर आप ऐसे हैं या तो आपकी एज कम है या आपको इस समय अपने प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। तो इस स्थिति में द हैंग वुमन एक ऐसी एनर्जी है जहां आपको लग सकता है कि जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं वहां उस तरह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर उस काम की शुरुआत के साथ आपके लिए कोई ऐसी स्थिति आती है, काम की शुरुआत के साथ या आगे जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा या जिस काम को के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ अगर कभी कोई ऐसी स्थिति लगे कि वहाँ आपके लिए एक पॉज आ गया है, एक ठहराव आ गया है, तो ये यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी पॉज है ये टेम्परेरी है। यहाँ आपके लिए आपके प्लान और अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करने का समय होगा। यहाँ ठहर कर आपको अपने आगे के प्लान्स के बारे में विचार करने की ज़रूरत है। अगर कहीं वहाँ पर किसी तरह का बदलाव आप अगर समझते हैं कि किसी बदलाव की ज़रूरत है तो उस बदलाव के साथ आगे बढ़ें। तो जो भी ये पॉज अगर आएगा भी तो ये टेम्परेरी होगा, और यहाँ अगर ऐसी स्थिति बनती है तो शांत होकर सोच समझकर कुछ बदलाव की ज़रूरत अगर है तो बदलाव के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप जिस भी काम की शुरुआत कर रहे हैं इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इस काम का आपको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। तो यहाँ ये काम अगर किसी के साथ आप मिलकर करते हैं या एक टीम के साथ काम करते हैं तो वहाँ पर आपकी सफलता की गुंजाइश ज़्यादा होगी। यहाँ पर ये आप अगर कई लोग के साथ मिलकर काम करते हैं या किसी के साथ मिलकर काम करते हैं, एक टीम वर्क अगर वहाँ है तो उस काम में आपके लिए सफलता हो सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी एक ऐसी भी है कि अपने काम में आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत होगी, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ काम करें।
ये पेज ऑफ कप्स आपकी एज कम हो सकती है या ये आप में इमोशनल मैच्योरिटी की कमी हो, इसकी वजह से आपका अपने लक्ष्य से आपका ध्यान भटक सकता है या आप बहुत जल्दी उससे परेशान हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने काम में फोकस बनाए रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये बिखरी हुई ऊर्जाएं हैं, कई चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर सकती है। यहाँ आप काम की शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ता जाएगा तो उसके साथ आपके लिए चुनौतियाँ भी होंगी। आगे आप उस काम में आपको बहुत ज़्यादा और भी समय हो या आपके डेडिकेशन की ज़रूरत हो। ऐसी स्थिति में आपका मन भटक सकता है, आप रिलैक्स करना चाहें या कई दूसरी चीज़ें आपको आकर्षित कर सकती है। तो यहाँ पर अपनी जो आपकी ऊर्जाओं का जो बिखराव है वहाँ पर खुद को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। जिस काम की शुरुआत आपने की है वहाँ आपने 100% आपको देने की ज़रूरत है, पूरे डेडिकेशन के साथ उस काम को करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा भटकने से बचाएं आप, या आपको कई चीज़ें अगर अट्रैक्ट कर रही है तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिस काम की शुरुआत आपने की है वो आपका लक्ष्य है और उसके तरफ आगे बढ़ना इस समय आपके लिए ज़रूरी है। तो अपने आप को नियंत्रित करें। पेज ऑफ कप्स ये कार्ड एक हेल्पफुल पर्सनालिटी को भी दर्शाता है। आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई अगर मुश्किल परिस्थिति में है तो वहाँ आप उनकी मदद करेंगे, या अगर यहाँ पर किसी के साथ आप मिलकर काम कर सकते हैं। आप अपना काम शुरू कर सकते हैं जिसमें अगर लोग आपके साथ शामिल हो जाएं तो ये एक अच्छी स्थिति बनेगी, या किसी के साथ मिलकर आप काम करना चाहेंगे तो यहाँ पर या तो आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कुछ लोग अगर आप शामिल कर ले उस काम में, एक टीम वर्क करते हैं तो वहाँ आपके लिए सफलता है। और इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि किसी के साथ मिलकर आप कोई काम करें। आपके लिए कोई ऑफ़र है, कोई प्रपोज़ल है, कोई आपको ऑफ़र दे सकता है साथ मिलकर काम करने की, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। इस पेज ऑफ कप्स की एनर्जी के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल गाइडेंस यहाँ देखते हैं। यहाँ 2 गाइडेंस आए हैं तो 2 ही लूँगी। आपके लिए पहला गाइडेंस है डेडिकेशन। एंजल या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि योर चैलेंजेस विल रीप रिवॉर्ड्स। यहाँ पर जिन भी चुनौतियों का सामना आप करेंगे वो आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। तो यहाँ पर अपने पूरे डेडिकेशन के साथ अपना 100% अपने काम में आपको देने की ज़रूरत है। आपके काम में सफलता ज़रूर है, लेकिन वहाँ आपको फोकस्ड रहना है, अपने काम में अपना 100% देना है। नेक्स्ट है सेफ्टी। यू आर हेल्ड। यहाँ अपने आप को किसी दुविधा में ना आने दें। अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया है या ये काम नहीं हो सकता है, ये द हैंगमैन सिचुएशन में या द हैंगवुमन है, इस सिचुएशन में ऐसा लग सकता है कि ये काम सही नहीं है या इस काम में आपको सफलता नहीं मिल सकती है, इस तरह की दुविधाएं हो सकती है आपके मन में, या ऐसे विचार हो सकते हैं। यहाँ आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। आपकी जो विश है या आपका जो काम है, और आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपको अपने ईश्वर का या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो पूरे भरोसे के साथ खुद पर भरोसा करें, उस डिवाइन एनर्जी पर भरोसा करें और अपने काम में अपना 100% दें। यहाँ आपके काम में आपके लिए सफलता है।
नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होती है, जहाँ इनका अपने काम को लेकर ये बिल्कुल फोकस्ड रहती हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है, जो भी अनुभव हासिल किया है वो आपको इस साल आपके जीवन में काम आने वाला है, या उन अनुभवों को अब इस साल आप अपने जीवन में या अपने फैसलों में शामिल करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी है जिसके जो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत बेहतर तरीके से प्लान कर सकती हैं, या अपने सिचुएशन को लेकर इनको क्लैरिटी होती है, इस वजह से इनके फैसले सही होते हैं। तो यहाँ पर आप अगर अपने पिछले अनुभवों को अपने जीवन में या अपने काम में शामिल करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी मिलेगी और आप अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं, या जो भी काम करेंगे उसके फ्यूचर आउटकम को आप पहले से ही एनालाइज कर पाएंगे, या आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस देता है कि अपने काम को लेकर फोकस्ड रहें, लॉजिकल रहें, ऑर्गेनाइज्ड रहें। अगर अपने आप को आप नियंत्रित रखते हैं, अपने विचारों पर डटे रहते हैं, यहाँ पर कोई फ्लक्चुएशन नहीं कि आपने एक काम सोचा है, शुरू कर लिया, फिर आपको लग सकता है कि नहीं कुछ और काम कर ले, तो इस एनर्जी में नहीं आना है। आपको अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल फोकस्ड रहना है और पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना है। ऑर्गेनाइज्ड रहें। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है जो कि एक इमेच्योर एनर्जी भी होती है, तो इस एनर्जी में नहीं आना है आपको। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहना है जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो यहाँ पर इस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है थ्री ऑफ कप्स का कार्ड। थ्री ऑफ कप्स ये अगर आपने अपने काम में अपना 100% दिया, बिल्कुल फोकस्ड रहें और सोच समझकर आपने अगर अपना फैसला लिया है, तो यहाँ पर ये थ्री ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपको सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा। आपके काम में आपके लिए सफलता है जिसे आप अपने कलीग्स, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर ये थ्री ऑफ कप्स इस बात की श्योरिटी दे रहा है कि अगर आप बिल्कुल फोकस्ड रहें, आपके काम में सफलता है, इसके साथ आपके लिए खुशियाँ भी है। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग की बात कहता है। यहाँ आप अपनी चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना करेंगे, अपने काम में आप सफलता हासिल करेंगे और इसके साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। आप काफ़ी यंग हैं या अभी आपको अपने जीवन का इतना अनुभव नहीं है, लेकिन ये जैसे जैसे ये समय बीतेगा, इस साल आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अपने जीवन का अनुभव होता जाएगा, या जो काम कर रहे हैं उसका अनुभव आप में मैच्योरिटी लेकर आएगा। इसके साथ आपके जीवन में नई एक शुरुआत है जहां अपने आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल रह सकते हैं, या आपकी ही एक नई पहचान हो सकती है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के जीवन में कोई एक नई शुरुआत है जो कि हो सकता है कि आप प्रोफेशनली स्टेबल हो जाएं, या आप अपने जीवन में कहीं कोई नई शुरुआत करें। कुछ लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, या कुछ सीखना चाहते हैं तो आप सीखना चाहेंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल अपने जीवन के प्रति गंभीर होते जाएंगे, या
आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है या क्या आपके लिए सही है। इस सोच के साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत है यहाँ। और जो लोग कोई काम कर रहे हैं वहाँ आपके काम में सफलता है। ये आप अपनी चुनौतियों को बेहतर तरीके से उसका सामना करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसकी वजह से आपके काम में यहाँ सफलता है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। कोई काम जो कि आपने शुरू किया है, उस काम में आपके लिए सफलता है या सफलतापूर्वक उस काम को आप पूरा कर लेंगे। यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग है और द वर्ल्ड एक नया साइकिल है आपके लाइफ का, एक नया चैप्टर है आपके लाइफ का। तो यहाँ पर आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है। आप एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जीवन के प्रति या अपने उद्देश्यों के प्रति गंभीर हो रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के साथ आपके लाइफ का एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। जहाँ जो भी है, आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, यहाँ आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। ये आपके प्रोफेशनल स्टेबिलिटी के साथ साथ ये आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगा। तो यहाँ पर आपके लिए खुशियाँ हैं, सफलता है। अपने काम में आप जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसे आप अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे या उसे अच्छे से फेस कर पाएंगे। इसके साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत है जहां आप अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के लिए एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है शेल्टर का। यू आर चेरिश्ड। यहाँ एंजल्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका कहना है कि अपने मन में किसी तरह की दुविधा या आशंका ना आने दें। अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यता पर भरोसा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। जो काम कर रहे हैं वहाँ आप आगे बढ़ते रहें। ये कार्ड कहता है कि आप बिल्कुल उस डिवाइन पावर या यूनिवर्स या जिस भी शक्ति को मानते हैं, उन्होंने आपको पूरी तरह संभाला हुआ है। आप उनके द्वारा पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ आपके जीवन में जो सफलता मिलने जा रही है या जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो सब उनकी नज़रों में हैं। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो यहाँ पर कभी भी इस पूरे साल में सेल्फ डाउट ना करें। आप बिल्कुल कैपेबल हैं। जो काम कर रहे हैं उस काम में सफलता हासिल कर सकते हैं। उस काम में आपको सफलता मिलेगी। इस विश्वास के साथ आप काम करें। और साथ ही आपको ये भी भरोसा रखना है कि मुश्किलें अगर आएंगी भी, चुनौतियाँ आएंगी भी, तो आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप पूरी तरह ईश्वर के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो यहाँ पर विश्वास रखना ज़रूरी होगा आपके लिए। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग की बात कहता है। आपके जीवन में कोई नई शुरुआत है। यहाँ पर द वर्ल्ड है, यहाँ भी एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पर आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, एक नया चैप्टर है। कुछ लोगों के लिए ये आपका स्ट्रगल पीरियड ओवर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इसके साथ आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे। ये न्यू बिगनिंग आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नया बिज़नेस प्रपोज़ल हो सकता है। तो यहाँ पर कोई अपने जीवन के पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में नई शुरुआत करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर आपके जीवन में कुछ चुनौतियाँ हैं, परेशानियाँ हैं भी, तो उसे आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे या उन चुनौतियों का आप सामना करते हुए अपने लिए समाधान ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर आपके विचारों में भी बदलाव आ रहा है। एक
आप एक मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत शांत पर्सनालिटी है या वो एनर्जी है, और वहाँ से इस मैच्योरिटी की वजह से आपके जो भीतर बदलाव है उसकी वजह से अपनी बाहरी परिस्थितियों को आप बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे या वहाँ भी आप बदलाव लेकर आएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप जो पाना चाहते थे या जो करना चाहते थे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आप जिस काम में सफलता हासिल करना चाहते थे उसमें सफलता भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट है। जो आप चाहते थे वो आप हासिल कर लेंगे। 9 ऑफ कप्स के साथ ये आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी है, खुशियाँ भी है। पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, या आपका फाइनेंस हो, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है। आप खुश रहेंगे। यहाँ पर आपके लाइफ में सुख समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी है। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत है, अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित रखने की ज़रूरत होगी। यहाँ अपने आप को या अपनी ऊर्जाओं को बिखरने से आपको बचाना है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ये आपके लिए आपके जीवन में एक बदलाव का समय है। तो इस बदलाव के साथ ऊर्जाएं ऐसी होती है कि वो आपके दिमाग में कई तरह के सवाल होते हैं या उलझन हो सकती है। तो यहाँ पर उन चीज़ों को शांत करने की ज़रूरत है, अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप से जुड़ेंगे तो यहाँ अपनी जो अंतरात्मा की आवाज़ है या अपने इंट्यूशन को आप समझ पाएंगे, उसके अनुसार आप अपने फ़ैसले लेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये आपके लिए यहाँ ये कार्ड है 7 ऑफ कप्स, जो बिखरी हुई ऊर्जाओं को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि यहाँ आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें या एकांत में कुछ समय बिताएं ताकि आप खुद से जुड़ पाएं। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स यहाँ नई शुरुआत है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। अपने जीवन के जो भी अच्छे बुरे अनुभव हैं उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। इसके साथ आपके लिए एक नई शुरुआत है। इस नई शुरुआत में आप कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। ये आपके विचार हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, कोई परिस्थिति हो सकती है जिससे आप मूव ऑन होंगे। जो चीज़ें या जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, जो आपकी खुशियों और आपकी सफलता की तरफ आपको जाने से रोकते हैं, तो उन चीज़ों से या उन लोगों से आप मूव ऑन होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके विचारों में बदलाव के साथ भी एक नई शुरुआत है, आपके काम की नई शुरुआत है। आसपास की परिस्थितियों में कुछ बदलाव आएगा और कुछ आपके अंदर बदलाव होगा। आइए देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के लिए एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं। आपके लिए कार्ड है रेडियंस का, रिजॉइस इन योर लाइफ। यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि खुश रहें अपने जीवन में, बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के कि पास्ट में क्या हुआ या इस समय लोग क्या कह रहे हैं। इन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाल लें। वैसे यहाँ 8 ऑफ कप्स है, आप इन चीज़ों से मूव ऑन भी होंगे। और यहाँ एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं
कि अपने लाइफ को एंजॉय करें, जो करना चाहते हैं, जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है वो करें। यहाँ आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की ज़रूरत है। अपने आप को समझें, अपने आप को प्यार दें, अपने आप को खुश रखने के लिए जो आप कर सकते हैं, जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है वो आप करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।